हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरकार ने इस बार 10 दिन पहले ही मंडियों में फसलों की खरीद शुरू कर दी। 10 दिन पहले खरीद शुरू होने से यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार किसानों को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन लगता है कि मंडी में आने वाले किसानों की परेशानी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को मैसेज को लेकर के हो रही है। हालात आज ये हैं कि मंडी पहुंचे किसानों को मैसेज के चक्कर में गेट पास तक नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से किसानों ने मंडी में ही धरने पर बैठने को उनको मजबूर होना पड़ रहा है। क्या परेशानी है, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। प्रदेश की मंडियों में फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। फसल खरीद के 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन मंडियों की व्यवस्था देखकर लग रहा है कि जो दावे प्रशासन ने खरीद को लेकर किए थे वो पूरी तरह से ठुस हैं। करनाल मंडी में जो तस्वीर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि प्रशासन की तरफ से खरीद को लेकर जो प्रयोग किया गया था वो किसानों के लिए जी का जंजाल बन गया। फसल खरीद के दूसरे दिन किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा था। किसान ने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया था, लेकिन उसके पास मैसेज नहीं आया था, जिसके चलते उसे मंडी में नहीं आने दिया गया था। जिसके बाद भारी संख्या में किसान संगठन मार्केट कमेटी के दफ्तर पहुंचे हैं और दफ्तर के बाहर दरी बिछाकर पंचायत की। तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट कमेटी के अंदर ही किसानों ने धरना शुरू कर दिया और अंदर ही लंगर चखना शुरू कर दिया। किसानों ने मांग उठाई है कि उन्हें बिना मैसेज के गेट पास दिया जाए और उनकी फसल को खरीदा जाए। किसानों की मांग है कि उन्हें गेट पर ही गेट पास की सुविधा मिले, वो भी 24 घंटे। सरकार का एक दावा था भी 1 अप्रैल से खरीद चालू है, वो सारा ढकोसला साबित हुआ। कल करनाल मंडी में पहली ट्राली आई थी, जो इन्होंने गेट पे रोक दी। सेक्रेटरी साहब बोले अपने घर वापस लेके जा, हम आपको SMS देंगे, चाहे किसी तारीख का दे, आपको उस दिन गेहूं लेके आनी है। फिर उसके बाद हम कल पहुंचे और ट्राली सीधी यहाँ लेके आए। सेक्रेटरी साहब गेट पे आए नहीं, तो ये ट्राली हमने करनाल मार्केट कमेटी दफ्तर उतार दी। आज सारे भाइयों को बुलाया था, यहाँ पंचायत रखी थी। सीधी सी मांग हमारी स्पष्ट है, हमें एक तो गेट पे गेट पास चाहिए, 24 घंटे चाहिए और कोई नमी का कट नहीं। हम अपनी फसल की बेकदरी नहीं होने देंगे बिना SMS के, बिना शेड्यूल सिस्टम के। हमें जब भी हमारी फसल पकेगी हम ट्रॉली लेके गेट पे आएंगे, 24 घंटे में गेट पास चाहिए। किसान की फसल पककर तैयार है। गेहूं की फसल का टाइम 1 हफ्ते का होता है। अगर किसानों को ज्यादा दिनों तक का इंतजार करना पड़ा तो उन्हें डर है कि इस बीच उसकी फसल का नुकसान होने पर किसकी जिम्मेदारी होगी। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल पकने के बाद उसे खेत में नहीं रख सकते और न ही किसान अपने घर में फसल का भंडारण कर सकता है। हमारी जो गेहूं की फसल थी वो 6 महीने में हमने बहुत मुश्किल से तैयार की। अब ये कह रहे हैं कि ये आपको पंजीकरण के नाम पे। गेहूं एक ऐसी फसल है जिसका सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, तो अगर आप 50-50 दिन का शेड्यूल बना रहे हो, कैसे चलेगा ये। मेरी आज फसल पक के तैयार हो गई है, तो मैं उसको आज ही कटवाऊंगा, इसको तो रोक नहीं सकते। आप पहले देखो कितनी आग की घटनाएं होती हैं। आजकल तो ये बरूद है और ये कहते हैं कि आपको जैसे ही मैसेज आएगा उस मैसेज के हिसाब से लेके आओ। ये सरकार की एक तानाशाही है। गेहूं की फसल को हम खेत में खड़ा नहीं कर सकते और अगर हम कटवा के घर में रखते हैं तो हमारे पास उसके भंडारण की क्षमता नहीं है, कहाँ हम उसको स्टोरेज करेंगे। उधर करनाल मार्केट कमेटी में किसानों के धरने की खबर मिलते ही करनाल के SDM आयुष सिन्हा मौके पर पहुंचे और 24 घंटे गेट पास कटने का आश्वासन दिया, लेकिन किसान लिखित मांग पर अड़े हुए हैं। अभी ये आश्वासन है कि किसी भी किसान भाई को कोई की सहूलियत रहेगी और कोई परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी आज गेट पास करनाल मंडी में जो अनशेड्यूल्ड फार्मर्स आए थे उनका काटा भी है और लगभग 600 क्विंटल की हमने गेहूं का गेट पास अभी इशू भी किया है करनाल मंडी में। जहां तक दूसरी बात है, दूसरी जो डिमांड थी वो ये थी कि आपके 24 घंटे जो है गेट पास यहाँ पे इशू हो। उसमें भी हमने ये आश्वासन दिया है कि करनाल की सभी मंडियों में हम रेडी हैं और प्रशासन भी रेडी है और 24 घंटे अगर कोई किसान आते हैं और मेरे फसल मेरे ब्यूरो में रजिस्टर्ड है तो उनका गेट पास कटेगा। उधर गोहाना मंडी में भी किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। इस दौरान यहाँ भी कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली, खासकर साफ सफाई को लेकर मंडी प्रधान ने नाराजगी जताई। आगे गेहूं की आमदनी शुरू हो गई है, अब न तो सफाई है मंडी में और थोड़ा बहुत उनका आना फंस भी है। गेहूं आ गया, हम क्यों चाहते हैं भी गवर्नमेंट ले और व्यापारी की भी सहूलियत और जमींदार की सहूलियत हो। आज से गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। आज से गेहूं की आवक शुरू हो गई है
और हम चाहते हैं भाई हमारा भी ये फर्ज बनता है जमींदार का क्यों गवर्नमेंट ले, और बिल्कुल सूखा क्यों आ रहा है। हमने जमींदारों को कह भी दिया भाई गीला क्यों नहीं जाना, ताकि भी हमने भी और जमींदार ने भी कोई दिक्कत नहीं आए। गीला क्यों आने दिक्कत आती है, ये सूखा भी लाओगे, हमने सबको हिदायत दे दी है। वहीं गोहाना अनाज मंडी के सचिव परमजीत नांदल ने बताया कि मंडी में किसानों की फसल को बेचने के लिए किस तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मंडी में किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी तक 100 से ज्यादा किसानों को SMS कर फसल लाने के लिए कहा गया। हमारे द्वारा अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास मैसेज कल दिए गए थे। कल हमारे पास कोई भी डेयरी नहीं आई थी। आज एक डेयरी आई है जिसका गेट पास इशू कर दिया गया है। तो आज लगभग 50 के आसपास अराउंड गेट पास अगर किसान लेकर आते हैं, उनकी फसल पकी हुई वो लेकर आते हैं, तो उनको मैसेज 50 के आसपास किसानों को मैसेज किए जा चुके हैं। यानी सरकार ने खरीद तो शुरू कर दी है, लेकिन मैसेज का इंतजार में किसान परेशान है। जो बिना मैसेज के मंडियों में अनाज लेकर पहुंच रहे हैं, उन्हें गेट पास नहीं मिल रहा। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर किया है, उन्हें 24 घंटे गेट पास दिया जाएगा। लेकिन किसान चाहते हैं कि प्रशासन मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन दे। अब सवाल ये है कि इस तरह की व्यवस्था सिर्फ करनाल मंडी में ही लागू होंगी या फिर प्रदेश की दूसरी मंडियों में लागू की जाएगी, क्योंकि मैसेज के इंतजार में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कितनी जल्दी फसल खरीद के ऑनलाइन सिस्टम में सुधार कर पाती है, जिससे सभी किसानों की फसलें सही समय पर बिके और उन्हें उचित दाम मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मंडियां तैयार हैं, लेकिन किसानों के सामने परेशानियां अपार हैं, और इसीलिए जरा आप इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओंकार जी, बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं किसानों के साथ ही करना चाह रहा हूं। सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, सरकार तो ये दावा कर रही है कि मंडियों के अंदर हमने सिस्टम बहुत बेहतर किया है, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए किसानों के सामने एक ट्रांसपेरेंसी आई है, पारदर्शिता आई है, और इससे किसानों को मंडियों में आने के बाद परेशानी नहीं होगी। अब किसान जब मंडी पहुंच रहे हैं तो शिकायतें कई हैं। अब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज नेशन का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हर मंडी का किस तरह के हालात हैं ये पूरी जनता को, पूरे प्रदेश को दिखाने का काम किया। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं और पूरी की पूरी सच्चाई जनता के सामने है। रही दूसरी बात, ये सब के सब मेरे हिसाब से ढकोसले की तरह चला हुआ है। ये एक सरकार की तरह नहीं चल रही है, कंपनी की तरह काम चला हुआ है। आकाश जैसे आपने करनाल में देखा होगा, गोहाना में देखा होगा, किस तरह का आज लोगों में एक उतावलापन बना हुआ है। अब भाई कैसे होगा, क्या होगा? मेरे हिसाब से इनका ये जो ऑनलाइन सिस्टम है पूरी तरह फेलियर की तरह है। इस तरह ये कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि जिसका मैसेज आज आया और किसी तरह उसकी फसल नहीं कट पाई, और तो वो 4 दिन के बाद वो क्या करेगा? जिसकी आज फसल कट गई उसका मैसेज 20 दिन के बाद आया, और तो 20 दिन को कहां रखेगा? मेरा किसान शुभेंदु भाई छोटा किसान है, उसके पास घर पे रखने की क्षमता नहीं होती। और तो ये किसान इस तरह की जो ये कर रहे हैं, सिस्टम कर रहे हैं, जो गेट पास, वो ट्रैक्टर ट्रेली में कितने दिन डाले रखेगा? क्योंकि एक ट्रैक्टर ट्रेली कई किसानों के काम आता है, लेकिन इस किसान को मारने के लिए ये सरकार, मेरे हिसाब से इस तरह का काम चल रहा है। और सबका साथ, सिर्फ 2 आदमियों का विकास। तो इस तरह आज मैं देख रहा था किस तरह मेरे माननीय मुख्यमंत्री भी और मेरे माननीय उप मुख्यमंत्री भी रोहतक में किस तरह आज किसानों पर लाठीचार्ज का काम किया गया, और किस तरह आज एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जनता के पैसे में किस तरह हेलीकॉप्टरों में मजे लेते हुए घूम रहे हैं। आज पता है इनको किसान सड़क पे है, वहां जाने से दंगा होने का डर है, लेकिन वहां ये खास करके जाने का काम कर रहे हैं। अब भाई एक तरह किसान से भिड़ा जाए और किसान को और जवान को आमने सामने का काम करने का काम ये किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान एक और बात भी कही गई है। आप खरीद पोर्टल के लिए आप बात कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल के लिए, तो उसमें कहा गया है कि शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं। शेड्यूलिंग के बाद तो आप अपने मुताबिक तारीख तय कर सकते हैं ना। अगर आपको लगता है कि आपकी 4 दिन बाद फसल तैयार हो पाएगी, कट पाएगी, तो 4 दिन का आप उसमें टाइम डाल सकते हैं। शेड्यूलिंग में तो ये भी तय किया गया है। शुभेंदु भाई, ये मशीनरी का काम है,
किसानों का काम है। कहीं रास्ते में पानी आ गया, रुका खड़ा हो गया, मशीन खराब होगी और तो वो क्या करेगा? ये इस तरह की बातें नहीं चलती किसानी में। किसान हमेशा खुली इंडस्ट्रीज है किसान की। किसान की इस तरह नहीं होता, टाइम टू टाइम का काम किसान का नहीं होता, उसकी खुली इंडस्ट्रीज है, उसका भगवान के भरोसे काम होता है। ये इस तरह मोबाइल फोन से इनका काम नहीं होता। आज एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, एक मैसेज आ गया और उस किसान को पढ़ना नहीं आता, वो शाम को 4 बजे अपने खेत में आएगा, शाम को अगले दिन 9 बजे आया। जब उसने पढ़वाया बच्चे बजाकर, भाई क्या लेकर हुआ? अब चाचा सुबह आपकी फसल जानी थी खेत मंडी में, और तो वो क्या लेकर जाएगा? उसको क्या पता इस बातों का? मैं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से फिर अपील करना चाहूंगा, इस तरह के प्रोपगंडे में ना करें। और मेरे को तो इसमें एक साजिश की बू आई हुई है कि ये फसल बीमा योजना और इस तरह के जो पैसे काटने के लिए ये बैंकों में इनका पैसा किसानों का पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब पीछे भी देखा होगा, अब जो बैंक फेल हो जाता है, चाहे उसके 10 लाख जमा है तो उसको 1 लाख मिलेगा। तो इस तरह के काम ये सरकार करने का, ठीक है, उद्योगपतियों के सारे, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो करना चाह रही है उससे किसानों को और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। मैसेज ना पहुंचने को लेकर के, और मैसेज का इंतजार आज किसान के लिए बहुत बड़ा हो चुका है। मैं जरा जल्दी से बजरंग दास गर्ग जी आपसे जल्दी से समझना चाह रहा हूं, विपक्षी खेमा आपने देखा होगा मंडियों के अंदर और मंडी कमेटी से जुड़े भी हैं आप, तो क्या आपने अभी तक देखा है सरकार जो दावा कर रही है कि बेहतर व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए किसानों को आसानी होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, किसान तो ये कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? शिवेंदु जी, किसान बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले परंपरा बहुत बढ़िया ढंग से चलती थी, किसान की फसल कटती थी, किसान अपनी फसल को सुखाकर साफ करके ट्राली में लेकर मंडियों में आता था और मंडियों में खुली बोली के अंदर फसल बिकती थी। सरकारी एमएसपी रेट से ज्यादा भी बिक जाती थी और सरकारी एमएसपी पे बेचना चाहे तो सरकारी एमएसपी बिकती थी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। किसान जब अपनी फसल बेचता था मौके पर उनको पैसे मिलते थे। आज क्या सिस्टम है? मेरा फसल मेरा बोरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद उसकी फसल कटे ना कटे, किसी ने टाइम आ गया भी आप कल ले आओ, उसकी फसल कटनी 4 दिन बाद, वो कहां से लाएगा? वो उसका नंबर कट गया, उसकी फसल 4 दिन बाद कटेगी, उसका नंबर आएगा 20 दिन बाद। 20 दिन तो वो गेहूं को कहां रखेगा? ना तो खेत में रख सकता, डर रहता है, घर में जगह नहीं है, और अपने ट्रैक्टर ट्राली के अंदर रखे तो ट्रैक्टर ट्राली एंड हो गई। 1 किल्ले का, आधा 1 किल्ले का, 5 एकड़ का, 2 एकड़ का किसान तो बर्बाद होता जा रहा है। सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल सही नहीं है। जहां तक कि मैं मंडियों से प्रॉपर जुड़ा हुआ होया हूं, मैं आपको मंडियों की हालत बताता हूं। जैसे आपने करनाल को बताया, उसे पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, किसान ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। किसान जब मंडी में आया उसने कहा गेट पास काट दो, बोला गेट पास नहीं करेगा, आप अपनी फसल को वापिस ले जाओ, जब आपका नंबर आएगा तब आप लेके जाइए। आप बताइए, किसान अपने खेत से फसल लिया आया, उल्टी क्यों लेकर जाए जब उसे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा ली? सिस्टम ये है, मंडी में उसकी गेट पास कटना चाहिए और वहां एमएसपी के ऊपर किसान की गेहूं खरीद होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे आज सरसों ले लो, किसान की सरसों जो है एमएसपी ज्यादा से बिक रही है। क्यों? जो ऑयल मिल वाले हैं सरसों में दरहादर परचेज कर रहे हैं तो उनको 300, 400, 500 रुपए फालतू मिल रहा है। इसी प्रकार जो गेहूं है, गेहूं फ्लोर मिल अगर खरीदेगी और ओपन बोल्डी में खरीदेगी, हो सकता है किसान को एमएसपी से ज्यादा गेहूं के भी रेट मिल जाए। जैसे नरमा की जो बोल्डी से ज्यादा रेट नरमा में मिले हैं। और एक खास बात और है, मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं किसान की फसल 48 घंटे में उठाएंगे और 72 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं हुई तो हम उसका ब्याज 9% ब्याज किसान को देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब धान की परचेज 1 अक्टूबर 2020 में हुई, उसकी पेमेंट मतलब 1 महीने से लेके 4 महीने तक किसानों को मिली, 1 रुपया ब्याज नहीं मिला। आज भी 980 किसान हरियाणा के, ये तो बजरंग दास जी, अब ये सरकार ने तय किया ना, इसीलिए तो अगर पैसा मिलने में किसानों को देरी होती है तो बकायदा उनको ब्याज भी दिया जाएगा, उनको भुगतान किया जाएगा। यही मैं
मैं कहूँ ना उनने ये कहा है लेट होने पर 72 घंटे के बाद लेट होने पर एक एक दिन का ब्याज देंगे। मैं यही बताना चाहता हूँ शुभेंदु जी, इनकी दोगुनी नीति। आज 6 महीने हो चुके हैं। अच्छा है ना सर, अगर पैसा मिलने में देरी होती है। 2020 से लेकर धान की हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय गुलिया भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। गुलिया जी, ये कहा जा रहा है, एक सरकार ने ये तय किया इस बारी कि अगर फसलों की जो पैसा है वो किसान के खाते में अगर देरी से पहुंचता है, 48 घंटे से ज्यादा का अगर समय लगता है, तो 9% का ब्याज उस पर मिलेगा। और 72 घंटे की इसमें समय सीमा 72, एक जो इसमें 24 घंटे और जोड़े गए हैं वो इसीलिए क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन का उसमें समय लगता है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया था। तो गुलिया साहब, ये तो बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन विपक्षी खेमा कह रहा है कि ये तो सही नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कदम है। बजरंग दास गर्ग जी कभी खेत में गए नहीं, ये जानते नहीं खेती किसानी क्या होती है। ये इस पर ज्ञान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब से भारतवर्ष आजाद होया है, कोई ऐसी सरकार हुई है जिसने ये कहा हो अगर किसान की पेमेंट लेट हो जाती है, अगर किसान ने किसी ने बैंक से लोन लिया होता और उसकी पेमेंट लेट हो जाती तो उस पर पेनल्टी लगती। लेकिन पहली सरकार ऐसी हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी जिसने ये कहा कि अगर सरकार की तरफ बजरंग दास गर्ग के चिल्लाने से नहीं होता कुछ। अरे बजरंग दास गर्ग के चिल्लाने से क्या होगा? पहली सरकार ऐसी बनी हरियाणा प्रदेश के अंदर, पहली सरकार ऐसी बनी ये कहा सरकार की तरफ से लेट होती है का भुगतान नहीं हुआ 6 महीने से। 6 महीने से धान का भुगतान नहीं, आपने ब्याज दे दिया क्या? बजरंग दास गर्ग के चिल्लाने से क्या होगा? क्या बात अरे आपके चिल्लाने से क्या होगा? चिल्ला रहे हो आप? मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। 6 महीने हो गए धान की परचेज हुए, आपने धान का भुगतान नहीं किया, आपने ब्याज दे दिया, उसका क्या? नहीं गुलिया जी 2019 बजरंग दास गर्ग जो कहना चाह रहे हैं और विपक्षी खेमा बार बार ये कह रहे हैं, आपने जो डिसीजन लिया 72 घंटे के अंदर अगर देरी होती है तो पैसा अकाउंट में पहुंचेगा, ये जो है आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन बजरंग दास गर्ग और विपक्षी खेमा बार बार ये कह रहे हैं कि इससे पहले तक नहीं हुआ है। ये बताना चाहता हूँ, हाँ। ये जो ब्याज देने की बात करते हैं, ये ब्याज नहीं दे रहे। ठीक है, 2019 में गेहूं की परचेज आड़ती के माध्यम से हुई 50 करोड़ रुपए 2019 के आड़तियों में ब्याज। यही तो अजय गुलिया कह रहे हैं कि इस बार सरकार ने यही तो कदम उठाया है, इस बार यही तो कदम उठाया। गुलिया जी जरा जवाब दीजिए। इन तैयब हर बार 2021 इस बार नहीं उठाया, हर बार उठाती है, ये हर बार कानून है ये। नहीं आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप सरकार का अगर बजरंग दास गर्ग को इतना चिल्लाना है, मेरे चिल्लाने से क्या लगता है? जाओ पंजाब, जाओ जाकर के राजस्थान में चिल्लाओ, जिस कांग्रेस की सरकार ने 1100 रुपए रेट किया मैं लंदन जाऊंगा। अजय गुलिया जी ये जवाब दे दो, 2019 के 2019 में सरकार ब्याज के 2021 में बड़ी पॉलिसी 2021 पॉलिसी अभी ब्याज मिलेगा। अजय भाई चलिए ठीक है 50 मुख्यमंत्री का बयान है, चलिए मुख्यमंत्री का वायदा है, हाँ। मुख्यमंत्री का बयान है, मैं ब्याज दूंगा आड़ती 50 करोड़ जो बाकी है, मैं ब्याज दूंगा 50 करोड़ रुपए। चलिए ठीक है, मैं जरा एक एक करके जल्दी से रिएक्शन लेता हूँ। ठीक है, मैं इसमें जरा ओंकार सिंह जी को भी जोड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सतीश जी आपके पास भी आऊंगा। ओंकार जी, अब मंडियों के अंदर जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए सरकार तो कह रही है कि हमने पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन अभी शुरुआत के जो कुछ दिन बीते, आपको लगता है किसानों की तरफ से जो शिकायतें हैं कि मैसेज नहीं मिल पा रहा है, जिन किसानों ने अपनी फसलों को रजिस्टर करवाया, कईयों की फसल अब तैयार है, वो लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास मैसेज नहीं पहुंचा है। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिनकी अभी तक फसल अभी कटने को हुई ही नहीं है, उनके फसलों के कटने में अभी समय है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास मैसेज पहुंच गया। ये जो तालमेल है, ये आपको लगता है कि कुछ खामियां हैं? शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने भाई अजय गुलिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें पूरा देश देखता है, तो कृपया भाषा का संयम से प्रयोग करें। ये चिल्लाने वाली जैसी व्यवस्था अच्छा नहीं लगता। हम लोग प्रवक्ता है पार्टी की, हमारी भाषा पार्टी की भाषा होती है, इसलिए मेरी बड़ी हाथ जोड़ के विनती है, गलत लगे तो माफ करना, लेकिन भाषा का नहीं बिल्कुल, और ये तो संयमित होनी भी चाहिए। ठीक है, बताइए सर। दूसरा शुभेंदु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बात सिर्फ किसान के ब्याज की नहीं है। ये कहते हैं हम 9% ब्याज देंगे, किसान 2.5% पर मंथ के ऊपर
आड़ती से अपना पैसे लेके काम चलाता है और फसल लगाता है। ये पहले से ही कह रहे हैं कि अगर 72 घंटे में पेमेंट ना हुई तो 9% वार्षिक दर से ब्याज देंगे। इसका मतलब इनकी नीयत तो यही तो नजर आ रही है कि इनके पास पेमेंट नहीं है, कि पेमेंट देना नहीं चाहते। मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, हमारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, हम इधर से बटन दबाते हैं, हमारा पैसा कट जाता है, उधर से हमारा चालू हो जाता है। तो किसान के खाते को डिजिटल इंडिया के नाम को बस डिजिटाइजेशन से क्यों नहीं जोड़ा जाता? इधर से उसकी फसल चुले उसके खाते में उसी टाइम तुरंत पैसे क्यों ना आ जाए? क्यों 72 घंटे की बात करते हैं? और फिर मैं आता हूँ अपने भाई सतीश नंबरदार जी की बात के ऊपर। उन्होंने बहुत बढ़िया बातें करी किसान के बारे में, जितनी बातें उन्होंने करी मेरे ख्याल उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। आज किसान के पास ना तो भंडारण की क्षमता है, आज किसान अगर अपनी फसल काट लेता है उसको मैसेज 10 दिन के बाद मिलता है, वो 10 दिन के लिए फसल कहाँ रखेगा? दूसरा ना तो उसके पास भंडारण की व्यवस्था है, फिर वो प्रकृति के सहारे है। आज उसको SMS आ गया, मेरा उसने फसल लेके जानी है, सुबह उसे ट्राली की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है एक ही ट्राली 3-3, 4-4 किसान प्रयोग करते हैं और SMS के इंतजार में ये बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। SMS किसने देना? मैंने देना क्या? SM सरकारी पोर्टल ने देना है। ये क्या करते हैं, खुद ही पोर्टल का नेट डाउन कर देते हैं। मैं प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़ा हूँ, जब किसी स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे SMS आना जरूरी होता है, आता ही नहीं है OTS। ये अपना नेट स्लो कर देते हैं या नेट बंद कर देते हैं। ये SMS देने की जिम्मेवारी इन्हीं की है। जब किसान में एक बेचारा, पहले तो हमारे देश का किसान अनपढ़ है। ठीक है, यानी कि मैसेज का इंतजार आज किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। गुलिया जी जरा जल्दी से, हाँ नहीं ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ सर, मैं वापस लौटता हूँ। ठीक है, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक जरा पॉइंट जल्दी से मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। मैं ओंकार जी मैं वापस लौटता हूँ सर, वापस लौटता हूँ मैं। सतीश जी मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पोर्टल इंडिया ये फलाना कर रहे हैं ना, मेरे को इसमें एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है कि इसमें सबसे पहले तो जो फसल बीमा योजना का पैसा काटेंगे और दूसरा जो किसान भाई ने लोन ले रखे हैं उनका ये लोन काटने का भाई बैंकों का पैसा किस तरह किसान की जेब से निकाला जाए। मेरे को तो ये कि जो भाजपा की सरकार बैठी है इसमें उद्योगपति एक से एक बड़ा उद्योगपति दिमाग वाला बैठा हुआ है और किस तरह किसान को परेशान करके और इसकी भूमिका अधिग्रहण करने का काम किया जाए। मेरे को इसमें बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है, क्योंकि यह सरकार चंद उद्योगपतियों की सरकार के सहारे टिकी हुई है और ये इसमें किसी तरह का आज सबका साथ सिर्फ 2 आदमियों का विकास का काम इस सरकार में हो रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एक तरफ ये बोलते हैं हम 6,000 रुपए साल में किसान को देने का काम करते हैं और खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 2,40,000 किसान आज 2 साल से उस स्कीम की बाट जोड़ने का काम किया जा रहा है। गुलिया जी, साजिश की बू आ रही है किसानों को, तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम बेहतर कर रहे हैं लेकिन किसान इससे नाखुश हैं। नहीं देखिए शुभेंदु भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या कोई समूचे हरियाणा प्रदेश में ये बात इस बात को डिनाई कर सकता है कि अगर किसान की पेमेंट सरकार की तरफ से लेट होती है तो पहली बार ऐसा निर्णय हुआ है कि उसको उसके ऊपर ब्याज मिलेगा? कौन सी सरकार ने दिया? पहले सरकार ने। मुझे तो ज्ञान मेरे को ऊंची आवाज में ना बात करने पर ज्ञान दे रहे थे, अब उनका ज्ञान कहाँ है? अब उनका ज्ञान कहाँ है? कहाँ लेकर के गए वो अपना ज्ञान? नहीं ठीक है, बातें हैं। हाँ। नहीं शुभेंदु भाई, आज इनको इस बात से आपत्ति है कि किसान के खाते में सीधी पेमेंट आ रही है। ये कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जिनको इससे आपत्ति है, जो इसमें बीच में लूट मचाते थे। ये आपत्ति सिर्फ उन लोगों को है। दूसरी चीज शुभेंदु जी, मैं एक पूछना चाहता हूँ, जब अगर किसी को पहले मैसेज आ गया तो अपॉइंटमेंट को वो अपनी फसल कब मंडी में ले जाएगा, उसको रीशेड्यूल करने का किसान के पास मौका है, किसान उसको रीशेड्यूल कर सकता है। तो इसमें इनको किस बात की आपत्ति है? किसान को सिर्फ यही काम रहेगा कि वो मंडी के और उसका चक्कर काटे जाएगा, किस तरह वो रीशेड्यूल करवाए और किस तरह उसकी फसल पड़े। अरे क्यों किसानों के आपने तमाशा बनाकर रख दिया मेरे भाई? नहीं, इसमें गुलिया साहब इसमें एक छोटी सी बात किसानों की तरफ से ये है कि जब हमारी फसल आप पक करके तैयार है, हम लेकर के आ रहे हैं, तो अब हमारे पास मैसेज नहीं आया है, तो अब उसका क्या किया जाए? वो घर पर लेकर के नहीं आ सकते, ट्रॉलियों में रख नहीं सकते, तो क्या करें? देखिए मैं शुभेंदु भाई एक चीज कहता हूँ, रीशेड्यूल का क्या अर्थ है?
एंटीसिपेशन। किसान को लगभग ये पता होता है कि मेरी फसल की कटाई 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में या 1 हफ्ते में होगी। ये बोल रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये किसान नहीं है, कभी खेत में गए नहीं। अब एक भाई तो मेरे साथी कह रहे थे प्रॉपर्टी का व्यवसाय है। चलो व्यवसाय कोई भी हो, व्यवसायी का कोई भी हो। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, किसान अपनी फसल को एंटीसिपेट कर सकता है कि 4 दिन में, 5 दिन में या 1 हफ्ते में मेरी फसल पक जाएगी। लेकिन आज भी सर गुलिया साहब, आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, मंडियों के अंदर से किसानों ने, 25 एकड़ जमीन भी है, ठीक है सर, ठीक है बजरंगदास जी आप खेत में, मैं कह रहा हूँ आप खेत में जा ही नहीं सकते। आप तो सिर्फ, अगर आप किसान होते तो आप ऐसी बात ही नहीं कर सकते। नहीं, ओंकार सिंह जी है, ठीक है, मैं ठीक है सर, गुलिया जी एक मिनट, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार जरा बात ये भी करेंगे कि जब मैसेज का इंतजार किया जा रहा है तो क्यों नहीं ऑफलाइन सिस्टम भी ऐसा किया जाए कि अगर जिन किसानों की फसल अब तैयार है, मंडी में लेकर के पहुंच चुके हैं, कम से कम उनको गेट पास तो दिया जाए, खरीद तो हो पाए। और जिस परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने सिस्टम तैयार किया है, अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो उसको बेहतर किया जाए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मैं जरा गुलिया साहब, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले भी बात सिस्टम को लेकर के ही थी। आपने ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, लेकिन मंडियों के अंदर अगर जो किसान पहुंच चुके हैं, अपनी फसल लेकर के पहुंच चुके हैं, तो उनकी खरीद तो की जाए ना। कम से कम गेट पास अगर उनको मुहैया हो जाएगा तो उनकी फसल खरीद ली जाएगी। अल्टीमेटली किसानों की सुविधा के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है ना। शुभेंदु भाई, आप एक चीज को समझे, रेशेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि 7 तारीख की 9 तारीख। रेशेड्यूल का मतलब है कि 7 तारीख की 5 तारीख भी हो सकती है, 6 तारीख भी हो सकती है और 4 तारीख भी हो सकती है। तो किसान अपनी सुविधा अनुसार उसको रेशेड्यूल करके और अपनी जो उनकी सुविधा है, अपनी सुविधा अनुसार उसको पहले भी किया जा सकता है और उस तारीख को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उसको प्रीपोन भी किया जा सकता है और पोस्टपोन भी किया जा सकता है। किंतु मैं आप एक चीज कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ऐसे फैसले कैसे आए। जैसे कोरोना काल के अंदर 1800 मंडियां बना करके किसान को कोई भी परेशानी ना हो, सरकार ने ये प्रयास किया कि एक एक किसान की उसके नजदीक से नजदीक उसकी फसल को खरीदा जाए। मैं गर्व के साथ एक बात कह सकता हूं कि जब से 1 नवंबर 1966 से हरियाणा प्रदेश बना है, सबसे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड बाजरे की खरीद पिछले साल हुई। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें अगर कहीं खरीदी जा रही है पूरे समूचे भारतवर्ष में शुभेंदु भाई, तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर खरीदी जा रही है। तो इन लोगों को आपत्ति इस बात से है कि किसान की फसल कैसे खरीदी जा रही है। कांग्रेस के लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो मेरे कांग्रेस के साथी विरोध कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में इनकी सरकार है, राजस्थान दीजिए, ठीक है, बाजरा बिका 1100 रुपए और हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार है, बाजरा बिका 2150 रुपए। अब ये फैसला लेने का मैं हरियाणा प्रदेश चलिए ठीक है, यानी कि आप तो ठीक है ओंकार जी मैं एक एक करके आता हूँ, ठीक है, मैं एक एक करके रिएक्शन लेता हूँ। ओंकार सिंह जी, ओंकार जी, बजरंग जी आता हूँ। शुभेंदु जी मैं अपने भाई से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं पूरे भारत में हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट लिया जा रहा है, तो इनके जो आज आधे नंगे होने वाले जो इनके पुराने प्रधान थे 2013 में 2100 रुपए गेहूं खरीद की बात कर रहे थे, आज 2021 आ गया और 1975 का रेट मिल रहा है। ये बात कहाँ की करती है? और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसी पहली सरकार है जो जनता पे बार बार प्रयोग कर रही है। प्रयोग की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने शुरू में नोटबंदी का प्रयोग किया, उसके बाद इन्होंने जीएसटी का प्रयोग किया, इन्होंने लॉकडाउन लगा के जनता पे प्रयोग किया, 3 महीने के लिए जनता को बंद कर दिया, 9 महीने के लिए जनता को बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का प्रयोग कर रहे हैं। अबे जब एक व्यक्ति, मैं कहना चाहता हूँ, अपनी कनक लेके ट्राली में डाल के गेट के ऊपर ले आया, उसकी कनक के अंदर जाके तुल के उसके खाते में पैसे क्यों नहीं जा सकते? आप ब्याज की बात करते हो, हमें ब्याज नहीं चाहिए। हमें तो जब हमारी फसल बिक गई, तुम्हारे खाते में एंट्री होगी तो तुरंत इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के जमाने में बटन दबाओ तो ट्रांसफर हो जाती है।
करोड़ों रुपए का ठीक है, ये इसीलिए तो कहा जा रहा है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये पैसा नहीं पहुंचेगा, इसलिए ब्याज देने की बात इसीलिए कही जा रही है, एक एक करके। ठीक है सर, ठीक है सतीश जी, मैं बजरंग जी एक एक करके सभी से रिएक्शन ले रहा हूं, मैं आता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने जेजेपी के साथी से गुड़िया साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर वे इस बात की गारंटी लेते आप किसान हो नहीं हो, मेरे ख्याल से तो गुड़िया साहब भी खुद किसान नहीं है, क्योंकि एक किसान होते, क्योंकि किसान का कभी भी कोई सिस्टम एक नहीं होता। एक खेत में रात को मशीन गेहूं काट लिया, उसका चैन टूट जाए और उसका सामान जाकर लुधियाना मिलता है, उसमें 5 दिन भी लग जाए, 6 दिन भी लग जाए, और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ऐसे कभी नहीं होता। और वही दूसरी बात, अरे भैया साहब आप तो बोलिए मत, आप झूठे वादे करके सरकार में आए, आपने ये कही अगर हम शराब के ठेके गांव से दूर कर देंगे, लेकिन आपने खुद शराब के ठेके खोलने का काम किया। आप इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि आप हमेशा जनता को बरगलाने वाली बातें करते हैं। क्योंकि सुने, आप पिछले राज में एनसीआर का पूरा किसान हरियाणा में गेहूं बेचने का काम करता था, लेकिन आज आपकी सरकार ने किस तरह चारों तरफ बंधन का काम करने का काम किया। चलिए ठीक है, बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन। मैं गुड़िया जी आता हूँ, मैं एक एक करके आप मैं 1 मिनट सर। सतीश भाई है, बात देखिए, बात किसानों की है, आड़तियों की है, मुद्दे की है। आप देखिए इनके सामने है, पहले किसान जो अपनी फसल बेचता था, गेहूं बेचता था, 14% नमी की छूट होती थी। सरकार ने इसमें घटती करके 2% कम करके 12% का इन्होंने सिस्टम बना दिया। ये भी किसानों की जेबों में डाका डालने का इन्होंने काम किया है। यहां तक कि जिन्होंने कहा भी ब्याज का सिस्टम, ये ब्याज का सिस्टम तो आज पहली बार थोड़ी बनाया है। सरकार तो बार बार कहते आ रही है जो हम फसल खरीदेंगे लेट हो जाएगी, आड़ती के टाइम जो पेमेंट होती थी आड़ती को ब्याज देंगे, किसान के डायरेक्ट खाते में आएगी तो उसको किसान को ब्याज देंगे। इनका सिस्टम क्या है? आज गेहूं परचेज होगी, जब किसान गेहूं बेचता है तो समझ लो मंडी में बिकती ही सरकारी एजेंसी की गेहूं हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, मगर ये नहीं मानते, गेहूं खरीदने के बाद उसको बोरी में डालो, सफाई करो, बोरी में डालो, फिर बोरी की सिलाई करो, फिर उसकी लिफ्टिंग करके उठान करके एफसीआई गोदाम में जाएगी, जब 72 घंटे मानते हैं। इन्होंने एक नया नियम और बना दिया। पहले क्या था, कोई भी गेहूं उठान थी, धान उठान का टेंडर जो था आड़ती एसोसिएशन को मिलता था, वो टेंडर प्रक्रिया के अंदर आड़ती एसोसिएशन शामिल होती थी। इब हाल ही में गेहूं का जो परचेज आई, सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया कि आड़ती एसोसिएशन जो है गेहूं उठान का टेंडर नहीं ले सकती। सरकार ने सभी टेंडर हरियाणा के अंदर अपने चेतों को जो टेंडर दे दिया, ताकि वो जो गेहूं की किसान की गेहूं आएगी उठान के नाम पर 5 रुपए से लेके 10 रुपए बोरी वो आड़ती से लेंगे। इसका मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं, और यहां तक कि सैकड़ों आड़तियों से भी मैं एफिडेविट दुआने के लिए तैयार हूं। ठीक है, जब गेहूं का उठान टाइम पर नहीं होगा और एफसी गोदाम में नहीं जाएगी तो किसान को पेमेंट कहां से मिलेगी? उसके खाते में नहीं जा सकती। ये मानते जब है भी एफसीआई में गोदाम में गेहूं चल जाए। और दूसरी बात, किसान की फसल आई, गश्ती के नाम पर कट मारना ही मारना। जब किसान की फसल मंडी में आएगी तो क्या कहते हैं, इसमें तो नमी है भाई, ताऊ तेरी फसल में नमी है, इतना % कटवाना है तो बोल लो, नहीं तो सुखा लो। किसान पर समय नहीं होता, टाइम नहीं होता, मंडी में फसल सुखाने के लिए जगह नहीं होती, और वो औने पौने दाम के अंदर गेहूं धान बेच के चला जाता है। ये इस बार भी कहा गया कि नमी के नाम पर जो आप रिजेक्टेड, और बहुत सारे नॉर्म्स इसमें पूरे करने होते हैं, तो ये सभी चीजें जो नियम है उसमें नमी का जो फैक्टर है वो किसानों के लिए और भी ज्यादा कड़ा तो नहीं कर दिया? देखिए शुभेंदु भाई, मैं एक चीज बता दूं, ये कुछ भी कहें, देखिए कानून नियम ये कह रहा है, जे फार्म जो नया प्रावधान किया गया है वो ये कहता है कि जे फार्म कटते ही आपकी पेमेंट 72 घंटे में, 48 से 72 घंटे में जे फार्म कटते ही। एक सेकंड लूंगा,
शुभेंदु जी, एक सेकंड अजय भाई जी से लूंगा। अजय भाई जी, आप ये तसल्ली करो, 14% नमी थी, सरकार ने अरे आप बेफर्म का, गेहूं की आप तो 12% नमी कर दी। सर ब्याज वाली बात पर अब आ जाइए ना गर्ग साहब, ब्याज वाली बात पर कर रहे हैं नमी पर भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं नमी। हाँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, देखिए इन्होंने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जे फार्म कटते ही जे फार्म को आधार माना और ये कहा जे फार्म कटते ही 48 से 72 घंटे में पैसे आ जाने चाहिए। इससे पहले भी सरकारों में पेमेंट लेट होती थी, ऐसे नहीं आ जाएंगे ये। नो, ये कहा जे फार्म करते ही 48 घंटे के अंदर गेहूं का उठान होगा, भुगतान की बात नहीं कह रहे। भुगतान जब करेंगे जब एफसीआई के गोदाम के अंदर जब जे फार्म कटने के बाद 48 घंटे के अंदर उसका उठान गेहूं का करना होगा। ये आदेश है, आप आदेश पढ़िए। गुरुजी, क्या आदेश है सरकार का? बजरंग दास जी के कहने से सरकार के आदेश नहीं बदलते और ना मेरे कहने से बदलेंगे, लेकिन मैं आपको सरकार के आदेश मैं सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ, जे फार्म कटने के 48 से 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसे आ जाएंगे। अगर किसी कारणवश पैसे नहीं आते तो उसको सरकार, गुरुजी आपने दान की पेमेंट दी नहीं, किसान के खाते में अब दान की जो पेमेंट थी आज तक दान की 6 महीने हो चुके। धान परचेज के पेमेंट 6 महीने से आप नहीं दे रहे। 280 किसान के 50 करोड़ रुपए धान के आज भी बाकी है, सतीश जी वो नहीं आप दे रहे। गुलिया जी ठीक है, मैं एक एक करके अभी मैं नमी पर भी इस पर आऊंगा, नमी के मामले पर भी आऊंगा, लेकिन सतीश जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से रिएक्शन सर। मैं तो शुभेंदु भाई यही कहना चाहूंगा, न दान की दोस्ती जी का जंजाल। हरियाणा के लोगों पे 2 साल पहले गलती होगी, 7 साल पहले गलती हुई थी। आज ये नदान की दोस्ती जी के जंजाल को आज खुद ये परेशानी का सबक बना रहे हैं। आज किस तरह मंडियों में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह आज हर बात के ऊपर दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार पंजाब में जाकर झूठ बोलने का काम कर रही है। किस तरह हम 2600 रुपए अनाज खरीद रहे हैं, एक बंद ट्यूबवेल पे वो सरकार जो 750 रुपए लेने का काम करती है। मैं तो माननीय केजरीवाल साहब से भी पूछना चाहूंगा, अरे कुछ इंसानियत रखो, भगवान से डर के बोलो कुछ, तो इस तरह की बातें मत करो और किसान को आज राक्षस का रूप ले जाना पड़ जाए, क्योंकि किसान आज इतना परेशान हो चुका है और उसका एक समाई का पैमाना छलकने को होया हुआ है। और आज देख रहे हैं किस तरह उसके टैक्स के पैसे का हेलीकॉप्टर में उड़ाने का काम और किस तरह लोगों पे आज 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बेचने का काम ये सरकार कर रही है। किस तरह आज किसान ये फसल कटवाने के लिए पैसा कहां से लेकर आए, पहले आड़ती से ले लेता था, अब आड़ती ने भी देना बंद कर दिया। आज कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बैठे हैं। नहीं गुलिया जी नहीं ये नहीं इस तरीके से नहीं। शुभेंदु भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री या पहली बार हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे हैं? क्या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हरियाणा प्रदेश में पहली बार हुआ है जो इनको इतनी आपत्ति है? 27% जीटी वो लॉस में नहीं थी। आज सरकार, आज देश का खजाना खाली है। अरे क्या आज देश का खजाना खाली है, जो एक एक पैसा देख के बरतने का हक बनता है। अगर पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्ज बढ़ने की कोई इतनी बड़ी शुरुआत हुई तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टेन्योर के दौरान हुई। और उसके बाद मैं इनको एक चीज और कहना चाहता हूँ, बजट का साइज नहीं बढ़ाया, हर बारी कर्ज बढ़ने का काम हुआ। ये किस बात की बात कर रहे हैं? कम से कम आज जब किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? कर्ज पे क्यों याद हुआ? अरे कोई इस बात से इनकार कर सकता है? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि आपने 2 लाख करोड़ का कर्ज 2 लाख करोड़ का कर्ज आपने कर दिया। अरे जी क्या बात करते हो? आपने तो हरियाणा लुटा दिया। लेकिन ओंकार सिंह जी ठीक है मैं जरा ओंकार जी के पास जा रहा हूँ। ओंकार जी, करनाल में फसल खरीद को लेकर के जो प्रशासन के दावे हैं, जो प्रशासन बार बार ये दावे कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फेल नजर होते हुए आए हैं। मैसेज ना पहुंचने को लेकर के किसान वहां पर पहुंचे और मार्केट कमेटी के दफ्तर पर किसानों ने वहां पर आकर के धरना दिया, खाना पीना वहीं पर खाया। यानी कि अब किसान पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं कि या तो आप फसल खरीद कीजिए, नहीं तो हम वहीं पर डटे रहेंगे। ओंकार सिंह ठीक है, बजरंग दास जी ठीक है,
शुभेंदु जी, ओंकार सिंह जी, शुभेंदु जी, मैं अभी सुन रहा था, करनाल के प्रशासन ने बोला कि 600 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है। इतनी अजीब बात है, 600 क्विंटल कितने किसानों की, 2 या 3 किसानों की खरीद होगी? क्या एक किसान 5-6 क्विंटल लेके आएगा? 2-3 किसानों की खरीदी है तो टोटल अव्यवस्था है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, इस सरकार की करनी और कथनी में फर्क तो है। ये टोटल फेल साबित हो रही है। ये अनाड़ियों की सरकार जरूर बन गई है। मैं इनसे अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि आज सरकार को ये कह रहे थे कि 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे, वह बाहर डालने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। किसान वहां पे क्या करेगा? धरने प्रदर्शनी तो देगा। आज 129 दिन हो गए किसान से अपना धरने पे बैठे हैं, इनसे किसी समस्या का हल नहीं हो रहा। ये बिल्कुल अनाड़ियों की सरकार है। और ये वैसे बात करते हैं 9% ब्याज की, किसान को ब्याज नहीं चाहिए, किसान को उसकी पेमेंट चाहिए। अब पहले से जब आपको मालूम है 1 अप्रैल से हमने किस गेहूं की खरीद करनी है, आपने जब प्रदेश में सत्ता संभाली 67,000 करोड़ का कर्ज था, आज 2 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। आज और कर्ज ले लो और लेके किसान की पेमेंट क्यों नहीं देते टाइम पे? 9% ब्याज का बात क्यों करते हो? हमें ब्याज नहीं चाहिए। किसान को उसकी पेमेंट इधर उसकी फसल उसके खाते में जाए, उधर डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाते हुए बटन दबाओ, उसकी पेमेंट वापस उसके खाते में चली जाए। इतनी लंबी प्रक्रिया किस लिए? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज कौन सा किसान, एक मंडी का नाम बता दीजिए जहाँ का किसान खुशहाल है, जहाँ के गेट पास की उसको सुविधा उपलब्ध है। मैं तो चाहता हूँ इस सरकार को चाहिए ये जो SMS व्यवस्था है इसको खत्म करे। ठीक है, किसान ने मेरा पोर्टल, मेरा ब्यौरा व्यवस्था पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लो, उसकी ट्राली को अंदर एंट्री करो, उसकी गेहूं लो, सीधे सीधे काम करो। ये सरकार इसमें भी प्रयोग कर रही है किसानों के ऊपर। सबसे बड़ी बात ठीक है, बार बार गुलिया जी, ये आरोप लगाया जाता है कि हरियाणा के अंदर आप प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन प्रयोग अगर सही हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ किसान और विपक्षी खेमा बार बार सवाल उठा रहा है कि आपने जो ऑनलाइन सिस्टम किया है, जो पहले ऑफलाइन सिस्टम चला रहा था, किसान की फसल तैयार है तो वो मंडी में लेकर के आते थे, गेट पास कटवाते थे, अंदर अपनी फसल बेचते थे। तो ये जो सिस्टम है, अब ऑनलाइन सिस्टम से परेशानियां आ रही है, मैसेज का इंतजार करना पड़ रहा है। तो अगर ये, हाँ शुभेंदु भाई, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि पहले किसान को 5-5, 6-6 दिन, एक हफ्ता मंडी में गुजारनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर के उसकी फसल बिकती थी। लेकिन किसान को सुविधा ना हो, किसान की फसल खरीदने के लिए जब वहां पे भीड़ ना हो, वो सीधा जाए, कम से कम समय में अपनी फसल बेच करके अपने घर को वापस जाए, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए शुरू में मैं ये मान करके चलता हूँ कि कुछ दिक्कतें भी आई, लेकिन एक बेहतर व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के किसानों को देने के लिए एक सार्थक कदम सरकार ने लिया कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, उनको 4-4 दिन, 5-5 दिन मंडी के अंदर ना बिताने पड़े। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोगों को हजम नहीं हो रही। यही प्रयोग कर रहे हो? नहीं, ये बात कांग्रेस के लोगों को हजम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो लोग तो चाहते ही नहीं किसान का भी भला हो। गुलिया जी को तो निंदा में भी कांग्रेस ध्यान आती, कांग्रेस निंदा में भी कांग्रेस दिखती है। अच्छा है ना, आपको याद किसान का है, बात कांग्रेस की कर रहे हो। शुभेंदु जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, ये किसी तरह कामयाब नहीं है। इनके पोर्टल कामयाब नहीं है। इनके पास शुभेंदु जी अनाज परचेज करने के लिए जितनी सरकारी खरीद एजेंसियां हैं, उनके पास सरकारी कर्मचारी अधिकारी तक नहीं है। आप ये अनाज परचेज की बात करते हो, मेरे से एक एक चीज का आंकड़ा ले सकते हो, क्योंकि मैं पूरा इस खेती से जुड़ा हुआ हूँ, आड़तियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 37 साल का मेरा इस मामले में, मेरा 37 साल से भाईचारा संबंध है मेरा। मैं बता सकता हूँ, जब किसान आते थे, अगर ये ऑनलाइन पोर्टल नहीं था, मगर स्थिति क्या है, इनको कुछ। बजरंग दास जी, आपके इसी अनुभव को मैं यहाँ पर इसी आधार पर आपसे एक सवाल भी कर रहा हूँ कि अब इस ऑनलाइन पोर्टल से पहले जब किसान आते थे तो उनको ज्यादा समय, कितना समय लग जाता था? 5-7 दिन, 1 हफ्ता, इतना समय लगता था? ऐसी है। नो, यही तो बताता हूँ। गुड़िया साहब थोड़ा गलत गाइड कर रहे हैं। हर किसान का गलत गाइड कर रहा हूँ। मान लो कोई भी किसान है, उसकी तो सुन लो भाई, सुन ले गुड़िया जी, मैं तो मेरी बात काट लेना। मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा में जितने किसान हैं, हर किसान का आड़ की दुकान से पूरा लेन देन है।
जब वो गेहूं लेके आता है मंडी गेट के ऊपर 3 पर्ची कटती है, एक रखता है उसका मार्केट कमेटी का इंस्पेक्टर, 2 पर्ची देता है किसान को, एक किसान अपने पास रखता है, एक जिसकी दुकान पर वो माल लेके जाएगा किसान बताएगा रामलाल एंड सन्स में जाना है तो रामलाल सन्स के नाम की पर्ची बनेगा, वो सीधा रामलाल एंड सन्स के दुकान पर जाएगा, किसान की ट्राली फट हाथों हाथ खाली होगी, खाली होकर इमीडिएटली सरकार एमएसपी में खरीदना चाहे तो खरीदे, नहीं ओपन बोली के अंदर उसकी फसल बिकती है। काफी समय ऐसा हुआ है गेहूं की फसल जो है एमएसपी से ज्यादा बिकी है। ये गुलिया साहब ये कह रहे हैं कि हमने एक बेहतर व्यवस्था के लिए शुरुआत की है। ये शुरुआत कितनी सही है वो एक खुद भी मान रहे हैं कि कुछ हो सकता है कि शुरुआत में ये व्यवस्था थोड़ी हुई है, इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम के लिए बातें कर रही है। किसान का हमेशा एमएसपी पे सरकार के साथ टकराव रहा है, लेकिन कभी भी बेचने के ऊपर, खरीद के ऊपर, सरकारी बोली पे कभी किसान का इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ सरकार के साथ, क्योंकि उस 40 दिन के अंदर तकरीबन किसान का फसल बिक जाने का काम होता था, हमेशा एमएसपी पे। और जो मेरे भाई गुलिया साहब बैठे ये भी, और जब कांग्रेस का राज था और भाजपा के कार्यकर्ता भी आज से 7 साल पहले 2200 रुपए का रेट दिलाने का काम किसान को करने का कर रहे थे। इस खरीद फरोख्त में कभी भी ये जो पोर्टल वगैरह किए हैं इनमें इसमें एक साजिश की बू है। कभी किसान का मंडी से और ये जो सरकारी खरीद है इससे कभी झगड़ा नहीं हुआ, ना आड़ती से कभी झगड़ा हुआ। माननीय सुषमा स्वराज ने भी आड़तियों को एटीएम बताने का काम किया था और हमेशा आड़ती का और किसान का एक दामन चोली का साथ रहा। नहीं, इसमें एमएसपी पर रेट का झगड़ा रहा है। ठीक है, आप वो रिश्ता बना रहना चाहिए, लेकिन अगर जो फसल का पैसा है वो सीधे अगर किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है तो ये सिस्टम ठीक है या गलत है? ये शुभेंदु भाई बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसान को आज से 10 दिन पहले से पैसे की जरूरत पड़नी पड़ती है। आज की महंगाई में रोज को किसान को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, रोज की 10 दिन काम चला उसका कटाई में और मैं सब क्या में 1 लाख रुपया हो गया। आड़ती आज किस बात पर भरोसा यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पैसा मिलना चाहिए किसान को वो आड़ती के जरिए मिलना चाहिए। आड़ती उसके साथ देता है आड़ती उसको। ये कभी भी आज फसल बेच कर चला ना किसान और उसकी ट्रेली खाली होगी, शाम को जब पर्ची कटी और तो आड़ती है तो कह देता है भाई आप एक काम करना 3 दिन बाद आ जाना, और तो वो ये बोलता है देख लाला जी 3 दिन बाद आ जाऊंगा, लेकिन आज मेरी 1 लाख की फसल बिकी 30,000 रुपए आप मेरे को अभी दो, और आड़ती उसको 30,000 रुपए देने का काम करता है। ओंकार सिंह जी, ये जो रिश्ता है, ये जो सीधे पैसा अकाउंट में किसानों के भेजा जा रहा है उस रिश्ते को खत्म कर दिया गया है, ऐसा ही नजर आता है। शुभेंदु जी, मैंने खत्म कर रहे हैं, बार बार प्रयोग कर रही है। ये प्रयोग जनता प्रयोग की वस्तु नहीं है, प्रयोग ना कीजिए। जैसी व्यवस्था चल रही है अगर उसको आप अच्छा सुधार सकते तो सुधारिए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि जो 3 काले कानून लाए हैं अगर ये ठीक ना रहे जनता के ऊपर तो हम 2 साल वापिस ले लेंगे। ये प्रयोग ना कीजिए जनता के ऊपर। आर्थिक की व्यवस्था किसान के लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाई का कहना बहुत ठीक है कि किसान को हर रोज का खर्चा है, हर रोज जब उसकी फसल कटती है और जिस दिन से उसकी फसल कटने से लेके मंडी तक नहीं जाती उसको रोज पैसे की जरूरत है। कहाँ से लेगा पैसे? बैंक लिमिट बनाता नहीं है। आप इनको बोलिए मेरे भाई अजय गुलिया को किसी बैंक से कृषि लोन की लिमिट बनाने चले गए, 4 जोड़े चप्पलों के घिस जाएंगे। बैंक लिमिट नहीं बनाता और लिमिट भी बनाता तो 14% ब्याज लेता है, आप 9% ब्याज की बात कर रहे हो। गुलिया साहब कहना चाहूंगा हमें ब्याज की जरूरत नहीं है। ये तो किसान और आड़ती ये कह रहे हैं कि आपने तो जो रिश्ता था वो खत्म कर दिया है, पैसा अकाउंट में नहीं चाहिए, ये तो किसान कह रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज शुभेंदु भाई, मैं एक चीज कहता हूँ कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सीधा उसके खाते में पैसे आने से उसको लाभ नहीं होगा। और दूसरी बात, आज देखिए कांग्रेस इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि स्वयं दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा के अंदर चिल्ला करके कहा था किसान और सरकार के बीच में आड़ती जो लूट मचाते हैं इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन मैं स्वयं एक बात मानता हूँ कि आड़ती भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा। कच्ची बात ना करो अजय गुड़िया जी, आज तक
आज तक भूपेंद्र सिंह का ध्यान दिखा दो। लोकसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5 साल सरकार में, 9.5 साल सरकार में रहा। कब कहा उसने 2014 तक, 2005 से लेकर 2014 तक सरकार में हुड्डा मुख्यमंत्री रहा। कभी उसने डायरेक्ट पे भुगतान का काम नहीं किया। एक दिन बता दो। ठीक है, चलिए, यानी कि किसानों के लिए कितने रास्ते सुगम हुए हैं इसी को लेकर। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन मंडियां पूरी तरीके से तैयार हैं, मैसेज का किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम सरकार के द्वारा तो बहुत बेहतर है, लेकिन किसान इसमें बहुत हद तक खामियां बता रहे हैं। लेकिन इन परेशानियों को कैसे दूर किया जाएगा, ये सरकार को तय करना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।